सनातन पदयात्रा का समापन हुआ। 9 दिनों की यात्रा बाबा बागेश्वर ने पूर्ण की और इस यात्रा ने जिस तरह प्रदेश के भीतर हिंदुत्व वाली सियासत को ज्वलंत किया, जिस तरह आम और खास लोगों का साथ इस यात्रा में जुड़ता चला गया, उसके मायने क्या हैं, किस तरह प्रदेश की राजनीति को अंदर से बदलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी नहीं कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो। ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा सनातनियों की है, ये यात्रा 100 करोड़ लोगों की है। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान अमूमन सुर्खियों में रहते हैं। भले ही उनके बयान दूसरी कौम को क्यों ना चुभते हों। क्या तुम्हें देश छोड़ना है? 21 नवंबर को छतरपुर के बागेश्वर धाम से शुरू हुई बाबा की सनातन हिंदू एकता यात्रा पर विवाद भी जमकर हुए। बावजूद इसके बाबा अपनी धुन में अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ते रहे। एजेंडा भी वही सनातन, जिसका सीधा रिश्ता बीजेपी से है। जाहिर है बाबा खुद को बीजेपी से अलग बताते हैं, लेकिन विपक्षी दल उन्हें बीजेपी और संघ का मोहरा बताकर खुद को बाबा के एजेंडे से दूर कर लेते हैं। वो भी तब जब देश की सियासत ही हिंदू वोटों के इर्द गिर्द घूमती हो। खैर, कांग्रेस ये दावा करती है कि वो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी के इशारों पर बाबा बागेश्वर समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब शास्त्री जी महाराज जी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन देश के विचार नहीं है। असल में 21 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यात्रा पर जमकर सियासी हमले हुए। यात्रा को बैन करने की वकालत भी हुई, लेकिन यात्रा लाखों लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती रही। बाबा बागेश्वर की यात्रा में सेलिब्रिटीज और नेताओं का मजमा लगता रहा। कांग्रेस के नेता भी पार्टी का झंडा दफ्तर में छोड़कर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। खुद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने बाबा की यात्रा में हिस्सा लिया। बाबा बागेश्वर ने भी अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान चादर फादर, बांग्लादेश, वक्फ बोर्ड, मुल्ला मौलियों, अजमेर दरगाह शरीफ से लेकर हर उस मसले को उठाया जिस पर चर्चा करने से भी कांग्रेस घबराती है। जाहिर है ऐसे कांग्रेस न सिर्फ बाबा बागेश्वर के समर्थकों के निशाने पर है, बल्कि उसकी धुर विरोधी पार्टी को भी कांग्रेस की घेराबंदी करने का बड़ा मौका मिल गया है। तो ये कांग्रेस पहले तय तो कर ले कि वो बागेश्वर धाम के विरोध में या समर्थन में। जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के लड़के हाथ जोड़ के उनकी यात्रा में चलते हैं, उनके और भी कई पदाधिकारी चलते हैं। कमलनाथ जी का हमने फोटो देखा था, किस प्रकार से जमीन पर बैठ के उनके सामने सज्जन वर्मा जी के साथ आशीर्वाद लेने गए थे। कई नेता घुटने पर बैठे नजर आए थे। पहले तय तो कर ले कि इनका विरोध करना है, कि इनका समर्थन करना है, कि संतों के साथ खड़े होना है, तय कर ले, क्योंकि सनातन का विरोध करना कांग्रेस की आदत हो चुकी है। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का आज समापन हो गया है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा के जरिए अपनी ताकत का एहसास दुनिया भर को करा दिया। शास्त्री ने इस यात्रा के जरिए हिंदू वोटों की सियासत करने वालों को चुनौती दी है, बल्कि संत समाज को भी इशारों में ही ओपन चैलेंज दे दिया है। अब सबकी निगाहें बाबा की मथुरा से निकलने वाली यात्रा पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये पहली हिंदुत्व यात्रा का तो समापन हो चुका है। अगली 2025 में होने वाली, और सही कहा बिल्कुल कि उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।